तो हेलो बच्चों, तो अपन देखते हैं कौन सा कक्षा 10 गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणियां। प्रश्नावली है अपने पास 5.2 का 15 नंबर का सवाल है। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या है। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवे पद बराबर होंगे, यानी कौन से पद बराबर होंगे। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कौन से पद बराबर होंगे। तो यहाँ देखते हैं अपन क्या कि दो समांतर श्रेणियां हैं अपने पास। ठीक है, पहली कौन सी है 3, 10, 7, 17। ठीक है, ये दूसरी है, ये है पहली 63, 65, 67। ठीक है, तो ये पहली एफी है, यानी कौन सा है, हल लिखते हैं पहली एफी में एफी में क्या है, ए का मान कितना है, यहाँ पे ए का मान है क्या 3 और डी का मान कितना है 7। 10 में से 3 कम करेंगे तो 7। और दूसरी एफी यानी ये कौन सी दूसरी वाली है, ये फैली वाली है, तो फैली वाली का लिखेंगे ना। तो फैली ए का मान 63 है और डी का मान 65 में से 63 कम करेंगे तो कितना आएगा 2। 65 में से A2 माइनस ए, हाँ 2। तो ये फैली है। फिर दूसरी है क्या अपने पास, दूसरी एफी। तो इसमें क्या है, ए का मान कितना है, यहाँ पे 3 है और डी का मान कितना है 7 है। तो देखो इसका कौन सा पद और इसके कौन से पद बराबर होंगे। तो ए एन इसका पद पता नहीं है और इसका भी क्या पता नहीं है, तो दोनों पद बराबर होंगे। कौन से पद बराबर होंगे तो पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस डी। ठीक है, बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इनटू में डी, इसका भी पता नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ देखो इधर ए का मान कितना है 63 है, तो 63 रख दिया, प्लस एन का मान पता नहीं तो एन माइनस 1, डी का मान कितना है 2 तो 2 रख दिया, बराबर ए का मान कितना है यहाँ पे 3 है, प्लस एन माइनस 1 पता नहीं है, डी का मान कितना है 7 है यहाँ। ठीक है, तो ये कितना है 63, 2 का गुणा करेंगे तो प्लस के 2 एन माइनस के 2 हो जाएंगे, बराबर यहाँ से 3 प्लस कितना 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 7 एन माइनस के 7। ठीक है, 7 एन प्लस के 7 एन हो गए। तो अब यहाँ देखते हैं क्या कि क्या होगा, ये है कितना 63, ये माइनस के 2 है, तो 63 में से 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा 61, कितना बचेगा 2 एन प्लस के बचेंगे 61। ठीक है, इधर क्या बचेगा 7 ये है और 3 ये है, तो इधर बचेगा 7 एन माइनस के 4। अब देखो ये 2 एन ये है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस के 7 एन हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 4 है, ये प्लस के 61 है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस के 61 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 में से 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस के बचेगी 5 एन, कितना बचेगा 5 एन, बराबर ये कितना है 4 ये है 61 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 65। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से 65 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगी 5 कम 5 5 3 15,
तो n का मान कितना आ गया 13। तो इसको लिख सकते हैं क्या कि n के दोनों समांतर श्रेणियों में n का 13वां पद बराबर होंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं दोनों समांतर श्रेणियों में श्रेणियों में 13वां पद तेरहवें पद बराबर है। तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, नीचे आंसर में। तो ये कौन सा हो गया अपना 15 नंबर का सवाल हो गया, ठीक है बच्चों।